फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, उत्तराखंड टेट में हम यानी कि उत्तराखंड टेट की EVS के प्रैक्टिस टेस्ट को कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में यानी 10 क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोजी के क्वेश्चन और आपके NCERT क्वेश्चन किस तरह से आपको देखने के मिलते हैं। तो समय व्यर्थ नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं, छोटी सी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जब भी कल्पना छोटे बच्चे की बात आएगी तो बच्चा क्या करता है, वो राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, उसमें कल्पनाओं में ज़्यादा खोया रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसे इस तरह की कहानी कविताओं का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, चीज़ों को पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संचार की या प्रकृति खोजने और संकल्पना करने की योग्यता बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का अवलोकन करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए, उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा का। किसका? उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा का, क्योंकि क्या कह रहा है वो, सहयोगात्मक अधिगम। क्या कर रहा है, सहयोगात्मक कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा है उसे क्या करती है, मस्तिष्क अपलोड के बाद उसे कहीं ना कहीं उसको पूरा पढ़ती है, पूरा समझती है और कहीं ना कहीं उसके बाद तब क्या करती है, चीज़ों को समझती है। यह डैश में विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। भाई आप क्या है, चीज़ों को देख के सीखते हो। कोई बच्चा ऐसा है कि क्या नाम, उसे बस एक बार इमेजिन करा दो उससे सीख लेता है, दिखा दो उससे सीख लेता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सब में अलग अलग भिन्नताएँ होती है, इस वजह से आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। ये ध्यान रखना, मच्छरों वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जिसमें क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। सांप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है जी, नाग कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है। ठीक है, जहरीले सांप के 4 दांत खोखले दांत होते हैं, जो क्या करते हैं, व्यक्ति के में जहर फैलाते हैं। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। तो क्या ये सारे सही हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए एक तरह से, जो कौन सा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वह क्या करता है, उसके वेनम यानी इन खाली दांतों से शरीर में चला जाता है। अगर देखे जाए तो वैसे तो चारों सही है, तो और इसका आंसर वैसे ये दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 4 खोखले दांत वाली कहानी आपको मैंने किस चैप्टर में बताई थी, NCERT की। याद करिए, NCERT की जो आपको कराई हुई प्रिपरेशन है उसमें भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम में सही अभिलक्ष्य चुनिए। यानी कि पेट्रोलियम के जो चीज़ें हैं वो आपको सुनना, यानी कि बदबूदार, गदगदा और गहरे रंग का तेल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67। ये मधुबनी चित्र का ध्यान रख लेना। मधुबनी चित्र सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और उत्तराखंड में जो आपके डांस है उनका ध्यान रख लेना, जो जगह है उनका। तो एक आपसे पूछा जा सकता है। तो मधुबनी चित्र जो है वो बनाने के लिए चित्रों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं पिसे हुए चावलों के घोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डिस्कैल्कुलेशिया मुख्यतः डैश की समस्या से यानी कि के साथ संबंधित है। तो किससे है, बोलने, सुनने, पढ़ने और आपके यानी कि बोलना, सुनना, पढ़ने, सुनने और क्या है, बोलने से।
तो किससे संबंध, तो आपको मैंने क्या बताया था, देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया की होती है, देखिए आपको मैंने बताया था डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब आपके किसकी बीमारी, पढ़ने की, लिखने कौन सी, कैलकुलेशन ग्राफिया, और मैथ की कौन सी, कैलकुलेशिया। तो ये किससे हो जाएगी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पढ़ने से। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधि को डैश उपलब्धि करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, प्रकरण के अंतः निर्माण, ठीक है, यानी प्रकरणों के अंतः निर्माण में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, अभिभावक को विचार स्वीकार करना चाहिए या नहीं, बच्चों की दृष्टिकोण यानी कि दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना, विशेष पुस्तक परीक्षा पर ध्यान देना, और कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या है, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चीज़ें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन और समझ में आया होगा कि आपका किस तरह से पेपर आपका एनालिसिस चलता है और किस तरह से आपका पेपर बनता है, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।